आज ज़रा हमारा मंदिर तो देखिए कितना सुंदर सजा है। ये सारे जासवंदी के फूल ताई के गार्डन से हम लोग लेकर आए। आगे के साइड और पीछे के साइड जो पार्किंग एरिया में भी बाकी के हैं ना, वहाँ से सब मम्मा लेकर आई है। ओवरनाइट पानी में रखा तो बहुत अच्छे से सुबह तक ये खिल जाता है। तो पूजा हो चुका है और आज हम लोग को 2 येलो वाला जासवंदी मिला है। उस टाइम मुझे एक ही मिला था और ये भी निशु ने चेंज करके अच्छे से इसको सेट करके रख दिया है। येलो और पर्पल का कॉम्बिनेशन इज़ रियली लुकिंग नाइस। मम्मा इज ऑल्सो डन विथ हर पूजा। झाली ना पूजा? हां झाली पूजा. बरं दिसतंय ना, देवारा एकदम सजलंय ते. काय करायचं, असे देव सजले बघून बरं वाटतं. अशी रोज फुलं मिळाली तर छान आनंद वाटतो. सगळे तुम्हाला म्हणतात की तुमची मम्मा किती एकदम मनाने पूजा करते, देवारा सजवते. बरं वाटतं. जरा देवाजवळ उभं राहिलं की हात जोडले का मन शांत होतं. मम्मा का मानना है कि पूरा दिन में से थोड़ा टाइम, काय म्हणतात मम्मा तुम्ही आम्हाला नेहमी? दिवसातले 5, 10, 15 मिनिटं तरी 10 मिनिटं तरी देवासाठी काढावी आपण. हात जोडायला, त्याची पूजा करायला. मनोभावी पूजा केली 10 मिनिटं तरी देवाला पावते. अख्खा दिवस भजन करत बसायला नको आहे. मम्मी हमेशा पूजा केली तरी बस. हाँ, हमेशा हम लोग को यही सिखाती है कि पूरा दिन आप अपने लिए निकालते हो तो एटलीस्ट भगवान जी के लिए थोड़ा 10-15 मिनट निकालना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अच्छा होता है. तो यही टीचिंग मम्मी हम लोग को सिखाती है, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं जितना जमता है. मम्मी जितना नहीं, क्योंकि मम्मा का तो एकदम भक्ति एकदम अलग ही लेवल का है, उतना तो नहीं होता है, बट येस हम लोग भी करते हैं. तो देखिए कितना मस्त मम्मा ने मंदिर सजा दिया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में. आप लोग ने कमेंट में मुझे पूछा था नाइफ सेट का डेमो दिखाने के लिए, तो आज निशु सैलेड कट करे तो मैंने सोचा मैं आपको निशु का ही रिव्यू दे दूं. कल भी निशु ने यूज़ किया था, आज भी निशु यूज़ कर रहे. निशु, हाउ इज़ द नाइफ सेट? बहुत शार्प है. कल भी मैंने यूज़ किया था. ऑल ओवर एक्सपीरियंस वेरी नाइस. तो कल तो निशु ने ऑमलेट बनाया था तो फाइन दूसरा वाला नाइफ़ यूज़ किया था फाइन चॉपिंग करने के लिए. आज वो सैलेड चॉप करे तो उन्होंने ये यूज़ किया. आई थिंक 4 नाइफ यूज़ कर लिया ना निशु आपने? हाँ. सिर्फ वो बड़ा वाला बाकी है और ब्रेड कटर बाकी है ना? हाँ, वो 2 जब हम यूज़ करेंगे तब दिखा देंगे. ठीक है. यस. तो मेरा भी खाना बना के हो गया है. यहाँ पे चपाती है और आज बटाटे की भाजी बनाई है, सूखी मसाले वाली बटाटे की भाजी, जिसको हम लोग बटाटे का काचरा बोलते हैं. और यहाँ पे मैंने प्लेन दाल बनाया हल्का सा फोड़नी देके, और वो ड्रमस्टिक आता है ना, वो ऐड करके बना दिया है. सिंपल दाल, ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं. टमाटर है और फोड़नी दिया है, तो सिंपल दाल. यहाँ पे सैलेड निशु रेडी करे, राइस भी हो गया है. तो आज एकदम सिंपल फूड है. और दही मैं बाद में सर्व करने के टाइम पे फ्रिज में से निकाल लूँगी. तो ये देखिए काकड़ी स्लाइस करके हो गया और कितना फाइनली पतला एकदम स्लाइस किया है निशु ने. तो नाइफ़ बहुत अच्छा है, इसको शार्प भी बहुत अच्छा है, स्टेनलेस स्टील है. तो अगर आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि आपके किचन में आप लोग को मंगाना है तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट येस मंगा लीजिए. बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है. टमाटो भी देखिए निशु ने कितना मस्त स्लाइस किया है, एकदम पतला पतला. और प्लीज़ इसको बच्चों से तो एकदम दूरी रखना, इसको बहुत ज़्यादा धार है, तो संभाल के. निशु तो मुझे बोल रहे कि तू भी थोड़ा संभाल के यूज़ कर, नहीं तो तेरा उंगली वगैरह कट कर लेगी, बिकॉज मैं बहुत फास्ट चॉपिंग करती हूँ, मैं ऐसा स्लो नहीं करती हूँ. वैसे भी तो मैं कांदा तो चॉपर में ही करती हूँ, सिर्फ कभी बहुत कम ऐसा सैलेड वैलेड काटने के लिए चाकू यूज़ करती हूँ. तो मेरे पास तो ये येलो वाला है जिससे मैं चॉपिंग करती हूँ, तो मेरे लिए ये कंफर्टेबल है. निशु को जब चॉपिंग करना होगा वो ये सेट निकाल के इससे ही चॉपिंग कर लेंगे. सानू, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? किसका हेयर कट करने हैं? एक्साइटेड? हम लोग जा रहे हैं सानू का हेयर कट करने, जो कब से पेंडिंग था. वेट नानू, कम हियर. आप लोग को जैसे पता है सानू का हेयर ना पीछे से रही बहुत लंबा ग्रो हो गया है, पूरा शोल्डर के नीचे आ रहा है. तो उसको निलाते समय बहुत रोना धोना होता है, प्लस उसको पोनी नहीं बांधना है, ओपन रखना है. तो हम लोग ने बोला चलो तेरा थोड़ा बाल शॉर्ट करके ट्रिम करके लाते हैं. सो लेट्स गो, चलो. सुबह से मैं आप लोग को मिली नहीं, अभी मैं ब्लॉग में आ रही हूँ, अभी आप लोग से मिल रही हूँ. सॉरी, क्योंकि घर में बहुत सारा और काम चालू था, उस वजह से मैं ब्लॉग पे आई नहीं. तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं सानू का हेयर कट कराने. लेट्स सी उसको क्या हेयर कट मिलता है इस बार, आप लोग को भी लेके चलती हूँ. लेट्स सी सानू का हेयर कट कैसे होता है, चलिए. सो लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं पर आए थे तनिष्क सैलून में, तो सानू को इस टाइम भी यहीं पर आना था, तो हमने बोला चलो यहीं पे जाते हैं और यहीं से उसका हेयर कट वापस कराते हैं. तो एक्साइटेड? हाँ,
कैसा हेयर कट कराना है बोलना पड़ेगा, यूल से है ना। ठीक है चलो। रेडी रेडी रेडी। Look down. Look down, Nano. इतने अच्छे बाल है उसके, लेकिन उसको रखना नहीं है। तो ये देखिए फाइनली सानो के बाल कितने शॉर्ट हो गए। टर्न हो जाओ नानो। उसको इस बार प्रॉपर बॉय लुक चाहिए था, तो पीछे से देखिए शोल्डर शॉर्ट हो गया है। टर्न। यू लाइक योर हेयर कट? हाँ, उसको बहुत खुशी हो रही है, मुझे इतनी नहीं हो रही है क्योंकि उसका बाल शॉर्ट हो चुका है, बट शी इज़ वेरी हैप्पी। तो हम लोग ने बोला चलो एक बार तो उसके मन का कर ले। नानो टर्न। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसको ये हेयर कट में हम लोग को यूज टू होने के लिए, बिकॉज वी वर यूज टू दैट पोनी एंड ऑल। सानो यू आर लुकिंग सो डिफरेंट। लुक यार प्रॉपर बॉय सारखीच दिसते। लोक यार नानो छान दिसतंय, पण समथिंग चेंज ना। आवडलं ना नानो? आवडलं? मोठ्याने बोल येस। अभी रात को क्या डिनर करें ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह का बटाटे की जो भाजी बनाई थी काचरा, वो तो सुबह ही ख़त्म हो गया। अभी दाल है, राइस है, तो मम्मी बोली भाकरी बनाना पड़ेगा, फिर वापस कोई भाजी बनाना पड़ेगा। तो वीवो लेके उससे अच्छा कुछ और शॉर्टकट बना लेते। तो बहुत समय हो गया था, बहुत समय मतलब इस घर में आने के बाद से हम लोग ने चाय पूरी का कार्यक्रम नहीं किया था, वो पेंडिंग था। तो मम्मी बोली चलो फिर चाय पूरी का ही कार्यक्रम करते। तो अभी मैंने पूरी का डो रेडी करके रख दिया। ये सब पूरी मम्मा ने मुझे बेल के दिया है। तो एक राउंड मैंने पूरी का ये देखिए पूरा फ्राई कर दिया है। एंड सबसे गैस लो कर देते हो पहले। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मम्मा हर एक पूरी को इतने अच्छे से बेलती है ना, कि मम्मा का तो 10 में से 9 पूरी तो फूगना ही चाहिए। तो मैंने देखिए जो फर्स्ट राउंड फ्राई किया है उसमें का हर एक पूरी अच्छे से फूग गया है देखिए। और मैं बनाती हूँ ना तो कोई पूरी फूकती है, कोई पूरी नहीं फूकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी का तो कुकिंग में इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसके लिए देखिए रिजल्ट आपके सामने ही है। और मैं भी मम्मी से धीरे धीरे सीख रही हूँ, फिर भी अभी तक परफेक्ट पूरी नहीं बनती है मेरी, काम चलाओ बन जाती है। और यहाँ पे मैंने चाय रखा है, दूध वाली चाय, एकदम स्पेशल दूध वाली चाय है। तो अभी डैडी, मैं, मम्मी और निशु हम लोग खाएंगे चाय पूरी। सानू है वियाना के घर पे गई है, 2-3 दिन के बाद आज उसको भेजा है वहाँ पे। तो शी एट वियाना प्लेस, जब वो आएगी तो उसको भी गरम गरम बना के दे देंगे। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग ही एंजॉय करने वाले हैं। और पूरी फ्राई करते समय ना हमेशा आपका तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और मीडियम गैस पे होना चाहिए, फास्ट भी नहीं और स्लो भी नहीं, तो पूरी आपकी अच्छे से फूगेगी। ये देखिए ऐसा मम्मा ने मुझे सिखाया है। तो ये देखिए मस्त दूध वाली चाय रेडी हो चुकी है। अभी डैडी को फर्स्ट सर्व कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे जन ये कॉम्बिनेशन देख के सोच रहे होंगे कि डिनर में कोई चाय पूरी खाता है क्या, एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे जन खाते भी होंगे। आई डोंट नो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पर हमारे घर में चलता है और मैं हमेशा बोलती हूँ हर घर में हर लोगों का स्टाइल अलग होता है, कहानी अलग होती है। तो हमारे घर में तो खाने से ज़्यादा डैडी तो यही सब एंजॉय करते हैं, उपमा, पोहा, बटाटा भजी, कांदा भजी, वड़ा पाव, ये सब हम लोग में बहुत एंजॉय किया जाता है डिनर में। तो आज फॉर अ चेंज इतने टाइम के बाद वी गोइंग टू एंजॉय चाय एंड पूरी, गरम गरम चाय विद गरम गरम पूरी। आप लोग भी आ जाइए, या तो आप लोग भी अपने घर में बना के एंजॉय कीजिए। पुऱ्या बना के हो गया, सिर्फ ये लास्ट राउंड बचा है जो मम्मा रेडी कर रही है। आणि मम्मा कसं वाटतंय तुम्हाला? आम्हाला आवडते चहा पुरी। दुपारचं जेवण झालेलं असतं चांगलं व्यवस्थित, संध्याकाळी चहा पुरी चालते। बहुत सालों से हम लोग ऐसा चाय पूरी डिनर में खाते हैं।
डॅडी तो बहुत एन्जॉय करते ना मम्मा. हा डॅडींचा तर फेवरेट आहे. लोक सकाळचे खातात, आम्ही सध्या रात्री. हाँ लोग हेच बोलत असतील हे नाश्त्याला खायची वस्तू ही लोग जेवणाला जेवत आहेत. लेकिन हम लोग के घर में सब चलता है. रात डिनर का नाश्ता, नाश्ता का डिनर सब चल जाता है मेनू. चला डैडी में मेन तो ये है कि डैडी चला लेते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर डिनर ही चाहिए, दाल चावल भाजी चपाती चाहिए, तो इसके लिए चल जाता है. वरना तो फिर बनाना ही पडता है ना मग. हा लागलं असतं तसं तर बनवायलाच लागलं असतं ना. तेच त्याला चालते म्हणून आपलं करतो, त्यांना पण आवडते ना. ये देखिए डैडी गरम गरम चाय पूरी एंजॉय करे जो उनका फेवरेट है. और आप में से बहुत सारे जन पूछते व्लॉग में आप लोग सब दिखते, उससे आपके फादर इन लॉ नहीं दिखते, तो इसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा डैडी का झलक भी दिखा रही हूँ. बिकॉज डैडी इज़ नॉट कंफर्टेबल, वो ज़्यादा व्लॉग में आना पसंद नहीं करते. अभी भी मैं ही सिर्फ बोल रही हूँ. तो डैडी देखिए नीचे ही देखिए अपना डिनर एंजॉय करे. डैडी ज़रा वरती बघा. हाय करा ज़रा. तो ये रहे निशु. लास्ट राउंड जो पूरी का बच गया था वो फ्राई करने के लिए. मेरे को बोलते तू कैमरा बाहर लेके गई शूट करने के लिए और यहाँ पे मुझे काम पे लगा दिया है. लास्ट राउंड मेरे लास्ट जो प्लेट में बचे थे वो सब मुझे फ्राई करने के लिए दे दिया. सो येस निशु बहुत हेल्प करते, बहुत सपोर्टिव है. तो मुझे शूट करना था बाहर जाके, तो निशु बोले ला मैं कर देता हूँ. और मेरे आने तक देखिए सब फ्राई करके भी हो गया, सिर्फ लास्ट का 2 ही बचा है. निशु क्या म्हणता है. अब निशु और मैं भी बैठेंगे गरम गरम चाय पूरी खाने के लिए. मम्मा को भी देती हूँ. अभी सब पूरी फ्राई करके हो गया, डैडी का तो हो गया है. अभी हम लोग तीनों जन गरम गरम एंजॉय करेंगे. तो जाके फाइनली सानू को लेकर आए और आते ही उसने देखो हाथ पैर धोते ही एसी ऑन कर लिया. मम्मा मुझे इतना गर्म हो रहा है क्योंकि नीचे वो पैसेज में खेल रही थी ना, इसके लिए. और आते ही उसको भूख लग गया है, तो मैंने उसको बोला पूरी बनाया, तो उसको चाय पूरी वगैरह नहीं खाना है. सानू क्या खा रहे हो आप. श्रीखंड पूरी. उसको खाना है श्रीखंड पूरी, क्योंकि उसको पता था आज श्रीखंड है घर में, तो उसने चाय पूरी का प्लान कैंसिल करके श्रीखंड पूरी कर लिया. तो और अभी मैंने सानू का थोड़ा सा हेयर स्टाइल ना ऊपर देखो, थोड़ा ऊपर देखो, नहीं मतलब ऐसा स्ट्रेट, थोड़ा सा उसका चेंज किया है. दिस इज़ लुकिंग लिटिल बेटर. वो तो बहुत खुश है अपने हेयर कट से. इनफैक्ट हम लोग उसको ताई के पास भी लेके जा सकते थे हेयर कट कराने के लिए, लेकिन लास्ट टाइम जब हेयर कट करना था तब ताई आउट ऑफ मुंबई थी. इसके लिए हम लोग को तनिष्क में जाके इसका हेयर कट कराना पड़ा. और वहाँ पे जो मेल हेयर ड्रेसर होता है ना, उसने उसका हेयर कट किया था. तो उसको ऐसा था कि इस बार भी मुझे उससे ही मतलब मेल हेयर ड्रेसर से ही हेयर कट कराना है, इसलिए उसको ताई के पास भी नहीं जाना था. उसको ऐसा था ताई के पास जाऊँगी तो ताई मुझे गर्ल वाला हेयर कट करके देगी, इसलिए मेरे को बोलती है आत्तू के पास नहीं लेके जाना, आत्या से मैं बाल नहीं कटाऊंगी, मुझे वहीं पे जाना है. और वहाँ पे जाने के बाद भी सिंस शी वॉज अ गर्ल, तो वो फीमेल हेयर ड्रेसर आ गए उसका हेयर चेक करने के लिए. तो मैंने बोला नहीं, उसको फीमेल से नहीं कटवाना है, मेल हेयर ड्रेसर से कटवाना है. वैसे तो मेरी खुद की ताई है, वो उसको कट करके दे देगी. तो वो भी इतना हंसने लगे ना कि मतलब गर्ल है और उसको बॉय हेयर कट चाहिए, वो भी एक जेंट्स हेयर ड्रेसर से चाहिए. तो फिर उन्होंने वो दूसरे जेंट्स हेयर ड्रेसर को बुला के उससे इसका हेयर कट कराया. तब उसके फेस पे स्माइल आया. नहीं तो उसको टेंशन हो गया था, अरे फीमेल हेयर ड्रेसर आ गई, ये मुझे गर्ल हेयर कट ही देने वाली है. बट जब उन्होंने स्टार्ट किया हेयर कट तो शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैविंग अ स्माइल. और इस टाइम का हेयर कट पूरा सानू को जैसा चेतना वैसा हम लोग ने करा है, उसके मन का. क्योंकि वी वो लेके एक बार तेरे मन का कर लेंगे. नेक्स्ट टाइम से मैं इतना शॉर्ट नहीं करने वाली हूँ उसका लेंथ, मैं थोड़ा इतना शोल्डर लेंथ मेंटेन करने वाली हूँ. बिकॉज दिस इज़ रियली नॉट लुकिंग दैट नाइस. मुझे पर्सनली इतना नहीं पसंद है, बट उसकी खुशी थी. तो एक ही बार नानू परत परत नाही करायचं असं हेयर कट. ओके हाँ. तो चलिए एनीवेज व्लॉग यही एंड करते, सब काम हो गया है. आज का डे तो एंड हो गया है, कल का डे स्टार्ट होने वाला है. और कल का जो व्लॉग बनने वाला है वो बहुत अलग व्लॉग बनेगा. आप लोगों को पता चल ही जाएगा कल का व्लॉग कौन से टॉपिक पे है. तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना, मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ. अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू. से गुड नाइट. Good night, everyone. एक नंबर बदमाश है ये.